तुम तो ट्राई भी मत करना। अरे पिछली बार तुम्हारे ही खबरियों ने उसे भागने में हेल्प की थी। इस आदमी का हर काम कच्चा है। सुनो, एक मिनट। जॉनी ब्रिगेंजा का नया ठिकाना पता चल गया है, मुन्नी बाई का कोठा। लेकिन कब और किस दिन वो आएगा ये नहीं पता। तब तो साहब अगर मुन्नी बाई की कोठा की बात है तो फिर तो बहुत चौकस नजरें गड़ाने पड़ेंगी। उतने कैसे रात को मामला, कोठा को मामला, पता नहीं शाहरुख कब आ जाए। तुम डिटेल्स की टेंशन मत लो। ठीक रात को 10 बजे मुन्नी बाई का कोठा रंगारंग हो जाता है। जाम से जाम टकराते हैं और स्वर्ग की अप्सराएं उसके कोठे पर उतर आती हैं। मुन्नी बाई। हम का कह रहे साहब, आपको काफी गहराई से जानकारी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने बताया था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज से हम तीनों मुन्नी बाई के कोठे पर जाएंगे। आई लव यू सर। चुप कर। हम का कह रहे साहब, इतनु ज्यादा अगर टाइम हम लोग मिल के कोठा पे बिताएंगे तो कहूँ तलाक ना हो जाए। पप्पू, ये मत भूलो कि तुम मिशन पर हो और ड्यूटी के वक्त कहीं भी किसी भी वक्त जाना पड़ता है, रात भर रुकना भी पड़ता है। एग्जैक्टली सर। जॉनी ब्रिगेंजा और जाने मन को मुन्नी बाई के कोठे से खदेड़ कर ही रहेंगे सर। आपको सर भले ही डरपोक हो, लेकिन मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा सर, बल्कि दिन रात बस मुन्नी बाई के कोठे पर ही रहूंगा। हमने तो चूड़ियां पहनी ना, ज्यादा चौधरी बन रहा है। आप देखियो अकेले दबोचेंगे बाको, आप टेंशन न लो सब। वेल डन माय बॉस, वेल डन। तो आज से मिशन कोठा। यस। अब तुम्हारे बिना में नींद कहाँ आते। खैर छोड़ो, जी बताओ कि मनोहर को लड़का मिल गया? तुम्हें पता, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए और पता मिलो तो कहाँ मिलो। लौंडा तो आए चाट की दुकान पे मिलो। अब यहाँ आधा घंटा पहले चाट की दुकान पे पगला ससुर। आधा घंटा पहले चाट की दुकान पे? चाट की दुकान तो 9 बजे बंद हो जाते हैं। अरे चाट की दुकान ना होगा कोनो मतलब ऑफिस होगा कोनो सरकारी। कबो कबो जो तो आदमी नहीं है ज्यादा तो जल्दी भी बंद कर देते। हम जो बोल रहे हैं कि चाट देखो खान में ज्यादा से ज्यादा बनाने में 10 मिनट ही लगाते हैं। मनोहर को लड़का चाट वाले को आलू उबाल के दे रहा तो का है? अरे ना ना, लौंडा लपाड़ियन की दिक्कत यही है, 4 छठैया जहाँ दोस्त मिले फिर का चाट खाने में सारे ऐसे मस्त बनने लगो, तफरी करेंगे। चाट तो खा ली बाने, घरे जानो भूल गो, पगला है जो तो। चलो सोते हैं। जे भी तो हो सकता है कि मनोहर को लड़का गुम ही ना हो। यार तुम हद कर रही हो, जब खो ना हो तो हम पगला दिख रहे तुम्हें। अरे लौंडा खो है तभी तो हम गए ना, इतने परेशान होके गए। हम खास आदमी है मनोहर। तुम तो ऐसे कह रही कि जैसे खो नहीं है। कब बोली तुम? नहीं मतलब जब बात तुम सही कह रहे हो, तो सज धज के इतर लगाए के आँखन में कजरा लगाए के तुम अब कहूँ और तो जाइयो नहीं है ना। मनोहर के लड़का को ढूंढा नहीं तो जाइयो है ना। नहीं तुमने कहा कि कजरा, जब तुमसे ब्याह करो तो ना तब भी ऐसी कजरा लगा के गई थी, तब वो कोनो लौंडा खो गो तो का। अरे यार मनोहर को लौंडा मिल गो तो फिर हम अपनो दिमाग का ही लगाए। अरे कहीं ना लगाइए भैया, कहू को लड़का खो है। हाँ ऐसे में कहीं तुम खोए गए तो कब हम खो गए? हाँ पूरे शहर को दरोगा खो जाएगो, हम बच्चा है का? तो तुम्हारी हरकतें जो है वो बच्चन जैसी है ना। कैसी हरकतें हैं? हमने सारे 9 ठैया पैदा कर दे, हमारी हरकतें बच्चन जैसी हैं। आदमी थको आरो आओ है, एक औरत की सारो तफ्तीश खत्म होने को नाम नहीं ले रही। सोने हैं हमें। मतलब क्या मतलब है? तुम आओ, तुम्हारी आंखन में शक दिख रहा है। मैं तो चिड़ कह रही हो। हाँ ऐसो है का? मनोहर के लड़का की एज हाँ। और हमारे ऋतिक की एज दोनों सेम है, 2300 चिंता कर रहे हैं। हम चिंता नहीं कर रही, एज गई तेल लेने, तुम्हारी आंखन में शक दिख रहा है। लौंडा जब खो तो तब दुख ना तो, लौंडा मिल गओ तो खुश नहीं है। सिर्फ आंखन में तुम्हारी सालो सिर्फ दिख रहा है शक। पति कहाँ गो, सर धज के दो, का पहन के गो, का नहीं पहन के गो।
जे ना बिल्कुल अपने डोकर पे गऊ है, बाजारी हरकतों पे उतर हुआ है। ओ खट्टू रानी, कुछ तो इज्जत का लिहाज करो। बहू के सामने क्या बक रही हो? बाजारू हरकत से अम्मा तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब जे कि अरे तेरे डोकर की ना बाजार में दुकान हती ना, गल्ले पे बैठ बैठ के ना झूठ बोलने की आदत है गई हती भाई। अच्छा गलती करे तुम्हारा लड़का और भूख तुम्हें, ये कहाँ की बात हुई? तुम तो बात पकड़ के बैठ जाओ। ये सोचो कि तुम्हारा लौंडा कितना खुल गया हुआ है। हाँ तो किसने छोड़ा है? तुमने ही तो छोड़ा, मैं तो चला गया था। अम्मा हमें जब पता लगाने कि वो कल रात को गए तो गए कहाँ थे। लेकिन एक बात हमें जे समझ नहीं आ रहा, वो तू कैसी लुगाई है कि अपने हस्बैंड को झूठी ना पकड़ पा रही है। तुम्हारे लाल अम्मा महाचंट हैं। हमने खूब कोशिश करी कि सच उगलवाए ले, लेकिन बेटा से मत ना भाई। ऐसा अम्मा देखो, मतलब जैसे पहले की बात बिगड़ जाए ना अम्मा, हमें सच को पता लगाने हैं। सही में अम्मा, हम लोगों को पता लगाने पड़ेगी कि वे क्या कर रहे हैं, क्या चल कर रहा है। बहू तू फिकर ना कर, हम ना हपुआ की सारी प्लानिंग की ना नींबू निचोड़ देंगे, हम पे भरोसा रख। सारा काम छोड़कर आई हूँ मैं अंदर। बिन्नू, तुम्हारे जीजा के लक्षण हमें ठीक ना लग रहे हैं। वे हमसे कछु छुपाए रहे हैं। शक? अरे सुनो, ऐसा है राजेश, मतलब माना कि तुम्हारे पतिदेव जो हैं वो दरोगा हैं इस एरिया के, पुलिस का काम है, उनका काम है तफ्तीश करना, लेकिन मतलब उसको अच्छी तरह से पता है कि तुम जो है ना उससे ज्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशन करती हो। तुम्हारे सामने तो वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ है। तुम्हारा मासूम दोस्त हमसे झूठ बोल रहा है और देर रात, आधी रात तो घर लौटत है। अरे यार तुम, राजेश चोमूलाल पुलिस वाला है, दरोगा है, तो पुलिस की ड्यूटी ऐसे करनी पड़ती है रात बिरात पूरा। अब तुमको तो मतलब तुमने उससे शादी किया है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। हमें झूठ नहीं झेलने हैं। पता है हमसे क्या बोल के गए थे? बिन्नू बोल के गए थे कि मनोहर का बेटा खोएगा हुआ है, और बेनी तुमने अपनी आंखन से देखो है मनोहर का बेटा बाकी मम्मी के संगे चिपको। तो रज्जो, जीजू तुझसे झूठ बोलकर, तुझसे रात को निकल ले गई। बाप रे, गुर्दा चाहिए इसके लिए तो हैं? अरे गुर्दा तो हम सुखाए दें 2 मिनट में, लेकिन हमें पता करने के भी आधी रात को जाए कहाँ रहे हैं। हाँ पता है, तो सच धज के इतर लगाए के गए थे बेनी बे। बताओ यार, जीजू ने इतना बड़ा कांड कर दिया और ये चुप है। अरे ये कांड अगर बेनी ने किया होता ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं घोड़े खोल देती इनके। घोड़ा तो हम खोल दें, लेकिन हमारे हाथ में सबूत नहीं है ना। पहले हम सबूत इकट्ठा करें, बाकी बहुत मैं जीजा की गर्दन पे खोपड़िया पे बैठ जाइए। सही बता रहे हैं। अरे कोई सबूत नहीं मिलेगा। क्या? मतलब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो सबूत क्या मिलेगा जब हुआ ही नहीं। मतलब ये तुम्हारे दिमागी फतूर है, तुम बिना बात के शक कर रहे हो यार। टेंशन मत लो, कान खोल के सुन लो। तुम्हें अपने दोस्त को पीछा करने हैं, और जे तुमसे रिक्वेस्ट ना कर रहे हैं हम, जे हमारा ऑर्डर है। सुन लिया मेरी बहन ने क्या कहा। अगर उसको शक है तो उस शक को दूर करो, ठीक है? दूध का दूध और पानी का पानी इधर ही हो जाएगा। अरे यार दिन भर देखो क्या ना, हमें काम रहता है इतना, हम कैसे उसके पीछे लगे रहेंगे, हम पता करें क्या है, सबूत ढूंढे। दिन में तुम बिजी रहा तो ना, रात में तुम कौन सा केस लड़ा तो ऐसो है। अगर आज रात वे फिर से गए तो तुम्हें उनको पीछा करने और पूरी डिटेल A to Z हमें चाहिए। वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने मटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पूरी डिटेल चाहिए। अरे हाँ लेकिन अरे हाँ वहाँ कुछ नहीं। अगर जीजू सच्चे है ना, सच्चे, तो तुम्हारे गुर्दे क्यों फूल रहे हैं इतने? हाँ और कहीं तुम एक मिनट, तुम मिले हुए तो नहीं हो जीजू से हैं? और मेरी एक और बात सुनो, ये बात है ना जीजू तक पहुंचाना मत कि हमारी क्या बात हुई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? कितने बार तो ऐसा सब कर चुके हैं हम, और तुम मतलब हमेशा हमको कहीं लेकर रहती हो। वो हम तो यहाँ पर खड़े हैं, वो वहां अदालत हमारे ऊपर चल रही, पागल औरत। अरे अभी क्या बोला मैंने, सुनाई नहीं दिया तुमको क्या? नपुआ कैसो है तेरो शुक्ला, जिंदा है कि टपक गऊ? शुक्ला पूछो ना, कभी तो रही बाप है, कसम से कह रहे इतनी तकलीफ में हमने पहले कब न दी खूब आके। फिर हमें भाई झकझोरी आत्मा ICU के बाहर खड़ी रही, घंटन जा पकड़ो बस ठीक हो जाए, जो समझ लो अम्मा यमराज से वापस ले आए प्राण हम। अच्छा, तुम्हारी पहुंच यमराज तक है?
अरे यार तुम भाव नहीं समझती, बा बेचारे पे कब बीत रही बा को अंदाजा तक नहीं है, बस तुम आई वो ये शक की गठरी है। का मतलब? हाथ पैर काम ना कर रहे बा के लुंज हो गए बिल्कुल है? ना 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 ना, पाँव तो ना ठीक है, अभी का है कि हाथ बिल्कुल गल गए एकदम, बिल्कुल खतरनाक एक्सीडेंट है तो ना। अम्मा फोन अचानक आओ तो बेचारू फोन पकड़ नहीं पा रहा हो, दर्द 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 की मारे हमने बात कराई फैमिली से, तब राहत आई। हाँ बिल्कुल, चलो ना पाए रहे हो ये है ना, पैर तो बाकी खराब ही हुए हैं, तभी तुम गोद में उठाए के घूम रहे हो ये। ना पाओ तो ठीक है, व्हील चेयर है ना तो बा में गड़गड़ आगे पीछे हो जाते है, लेकिन हम तो बस यही है सोच रहे थे, भगवान कसम आज हाथ पांव सलामत होते, जो आदमी का से का कर तू, तेरे तो दोस्त है, तू अगली बार चलिए देख ना पाएगू हालत। चलेगा आओ जैसे स्विट्जरलैंड में बंजी जंपिंग। हाँ ये भी करेक्ट कही, थका गई जाप करूँ 6 घंटा, फिर ही हो जाओ तो ना दूध को गिलास लेके आओ, फिर कमरा में आओ। अरे दादा लगता है कैट को हप्पू अंकल के बारे में सब पता चल गया है। पापा, हप्पू पापा, कट 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 कट, गलत रास्ता। कैट, मैं अंडरस्टैंडिंग बाबा, बट व्हाई यू crying in front of the photo? No use. Why you showing the emotions? No use. Because Papa, हप्पू पापा, कट गलत कट। Kamlesh, Meech to having no word for my father. He's doing something that no father in world doings. बात तो वैसे बिल्कुल सही कह रही दीदी, मतलब जो बापू ने करा ना, करने के लिए तो गुर्दे चाहिए भाई। हेलो मलाइका, क्यों अपने पापा के नाम की माला जप रही है? बता ना क्या हो गया इसको? तेरी बुद्धि शुरू से ही खराब से के दिखना रहा गया वो पड़ा हुआ फोन, 70,000 का फोन से वो बापू ने दिलवाया, इसलिए इतनी खुश हो रही दीदी। अब समझ आया इतनी देर से क्यों गुणगान हो रहे बापू के। देखा कमलेश, तुम पापा के बारे में हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। ही इज नॉट लाइक दैट। अब उनके बारे में कुछ बुरा मत बोलना, मैं नहीं सुनूंगी। अच्छा हुआ कैट को कुछ पता नहीं है। साहब आप सटिया गए का, या सीढ़ी वीढ़ी छत से गिर गए का? कौन बदतमीज है ये जो मुझे ट्रीटमेंट के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्बिंग मी बिटवीन ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट चल रहा है, हम सारे रैप्टा मारेंगे तो बिखर जाएगो। पगला कहूं को जो साहब को पागल कर रहा होगा। मनोहर, जो का बेटा नौटंकी है, जो का चल रहा है। सर मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। देखिए एक सेकेंड, इनके ऊपर से जोहरा का भूत उतारना जरूरी है और उसके लिए जोहरा से नफरत होना जरूरी है, इसलिए इनका प्रैक्टिस सेशन चालू है। यू अंडरस्टैंड? धी गिलट तो को तो खुद इलाज की जरूरत है, तो खोपड़िया खराब करो, भागे से। साहब जाके चक्कर में ना फंसो, जो पागल कर देगो आपको। हप्पू सिंह समझा करो, मुझे जोहरा को भूलना बहुत जरूरी है, वरना मेरी श्रीमती जी मेरी याददाश्त हमेशा के लिए गायब कर देगी। अरे आपको दिमाग खराब होगा, खोपड़िया खराब हो गई क्या? जब आपको पता है जो मनोहर जोहरा नहीं है, फिर काहे परेशान हो रही? पगले आगो डॉक्टर मैं हूं कि तुम? हु इज डॉक्टर? तो को तो सारे शक्ल देख के लग रहा हुआ कि तो को खुद इलाज की जरूरत है, पागल खाने से आओ है जो। हप्पू सिंह डोंट डिस्टर्ब। जोहरा मेरे दिलो दिमाग पे छा गई है, उसे भूलना मेरी मजबूरी बन चुकी है। जी हाँ, आप प्लीज हम दोनों के बीच में मत आइए, शुक्रिया। आगरा में बुकिंग देखें का आपकी? I hate you. 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 इतनी रात को कहाँ जा रही? से हमसे पूछ रहे हो या खुद को आईने में देख के बोल रहे हो?
दादा तुम्हीं से पूछ रहे, आईना में भी तो तुम्हीं देख रही, तो तुम्हीं से पूछेंगे ना कहाँ अचानक से कैसे कहाँ जा रही सच धज के। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो सच धज के? अच्छा रहने दो, को बच्चा खोएगा हो ये, हाँ, या फिर तुम्हारे कोई दोस्त को एक्सीडेंट होएगा हो ये, हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। कमिश्नर साहब को सालू आ रहा एयरपोर्ट उते जा रहे हम, तुम अपनी बताओ कहाँ जा रहे? हम अस्पताल। अस्पताल का है? अस्पताल वो है ना हमारी सहेली करिश्मा, बाको वो मलेरिया और डेंगू एक साथ होएगा हुआ है, तो बस अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं बाकी, तो भाई उते ही जा रहे हैं। कौन से अस्पताल? कहाँ तो नाम बताओ तो हमारी खोपड़िया से निकलेगा, कोई बात नहीं, रास्ते में पूछ लिए, फोन कर लिए ना। हम छोड़ दें? तुम्हें जाने ना एयरपोर्ट, रहने दे, तुम छोड़ दो। नहीं, जहाँ तक हमें पता है कि कौन पैसे बीमार तो है नहीं आपने जानने वाले, जो अचानक से कहाँ से बीमार हो गई? अबे तो हमें दिखी थी चाट खाती भाई, बाजार में चाट खा रही थी, अचानक से डेंगू वेंगू ये वो बीमार हो गई। अरे जी, सब चीजें अचानक ही तो होती हैं। तुम्हारे दोस्त को एक्सीडेंट अचानक से ना होगा, वो तो हाँ ऐसे ही होता है जी सब। अरे तो सवेरे चली जाइयो ना, फोन कर लो कैसी तबीयत है। अबे रात में कहाँ बच्चा पार्टी छोड़ के जाओगी, परेशान हो जाओगी, सवेरे चली जाइयो। इकलौती हमारी दोस्त है, आई बात समझ में, मतलब रात बिरात अगर हम नहीं काम आए तो कौन काम आई है? तो ऐसो इत्र बित्र लगा के का जाने अस्पताल ही जा रही ना, इत्र लगा के। अरे बेचारा मरीज है, बाकी पास से बदबूदार बने जाइए, मान लो, हाँ हमें देखते ही बदबू से वापस बेहोश होएगा तो इतनी चमकीली साड़ी पहन के काई सज के जा रही? यही तो बात है, तुम करिश्मा को जानत नहीं हो, ठीक है बेना, यही देखिए कि हम कैसे आए हैं, तैयार होके आए हैं नहीं, बाद में हमें ताना दिए वो, हाँ 23 हो जा रही है, ऐसा है, हमें बहुत जल्दी है, हम आए हैं आराम से। अच्छा मुन्नी भाई, क्या आज हम तीनों को ही नचाने वाली हो? अरे नहीं हुजूर, आप तो पहले ही उंगलियों में नाच रहे हैं, और क्या चाहिए? ना फिर आज की महफिल को कौन है कोहिनूर? जानी बाबू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई और ही आने वाली है, लूटने खसोटने। सही फरमाया जनाब, आप यहाँ लुटने ही आए हैं। कहो तो बुलाएं। जो फेडे पर मार रहा हूँ तो पेश है आज की महफिल की रौनक, रज्जो बाई। उसमें सर, ये रज्जो भाई की शक्ल तो एकदम राजेश भाभी जैसी लग रही है सर। दी के लट्टू तो बैठ। आप सभी को रज्जो का सलाम। हमारे इतने कदरदानों के बीच आज की ये महफिल कुछ खास होगी, कहे मुन्नी बाई? तो रज्जो बाई, तबाही शुरू की जाए। औरों का तो पता नहीं मुन्नी बाई, लेकिन आज जानी बाबू का कत्ल जरूर होगा। सर मुझे ऐसे लगता है कि बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ मर जाए? नहीं, मेरा मतलब कि
औकात से बाहर जाकर तारीफ कीजिए सर, ऐसी चिंदी तारीफ में इज्जत का पट्टा लग जाएगा। वाह वाह, का सच धज के आई हो। गाल तो तुम्हारे ऐसे लग रहे सूजी के सारे गोल गप्पा। क्या? कि तू थिरक रही है ऐसे, थिरक रही है ऐसे जैसे सारो ब्रिज पे कोनू भोड़ो खटारा ट्रक चल रहा हुए। तू ऐसा एक कौन है ये असभ्य मानुष? हमारे बाप सारे कौन को का मतलब देख रहे प्रोग्राम। ये असभ्य, ये गंदा व्यक्ति को यहाँ से हटाओ। कैसे ऐसा आदमी को इधर को बैठा के रखो है? अरे बनर्जी बाबू, सब आपकी तरह सभ्य और पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। कछु होते हैं जो अनपढ़ स्कूल के पीछे पड़े होते हैं। तुम तो यार झूठी तारीफ करने में बड़े एक्सपर्ट थे, आज क्या होगा तुमको? जाकी करेक्ट। जब इनकी पायलें छन 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 कर रही ना, तो पायलन की छनकार कम हमारे हवालात की हथकड़ियन जैसी ज्यादा ठनक पहुंच रही। ये तुम्हारा ये जो पायल है ना, पायल का ये जो झंकार है ऐसा मिष्टी, एकदम मीठा, एकदम हृदय को एकदम शांति से भर देता है। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ो अनुभव है, कोठई में पैदा भई थी का? तुम्हारे ही भाई हैं। क्या बात है, सुन रहे हो जानी बाबू? अब ऐसी तारीफ अगर कोई करे तो कोई कैसे न दिल हारे। रज्जो भाई, हमारे तरफ से एक छोटा सा उपहार खास आपके लिए। नमस्कार। जानी बाबू, तुम कितनी कोशिश कर ले हो, लेकिन बनर्जी बाबू की ना पैर की धूलो नहीं हो। यही है हमारे असली कदरदान। अरे कौनो भी कदरदान, थूकदान, पीकदान सारे सब ऐसे आते हैं बहुत। हमारी तरह सीधी शब्दों में नहीं कर सकते तारीफ, और ना मन की बात। समझ रही तुम? ऐसो है, तुम होएगा हुआ, निकल ले। तक लिया। अरे जाने के लिए बोल रहे हैं, निकल लो। किटपाड़ काट लो। सामने वाले पे कूद पड़े, चोटिल कर दे तो यही हालत होती है ससुरा। ये यार हमें कछु पता ही नहीं है को। एक सेकेंड, हमने मानो तेरी शक्ल बिल्कुल मनू से कूटने को मन हमाऊ भी करतो है, लेकिन कोनो पगला सांड अगर कूट के भग गओ, जो हाल करके भग गओ, तो कछु कारण होगो ना बेटा। ऐसा तो कौन नहीं कर तो कछु। चोगुलाल, तुमने ना दोस्ती का लिहाजा तक नहीं किया। अरे पर हमने क्या करो, अब बताया तुमने। हम बताए रहे ना बेनी, जाको मतलब जे कि जे जब कुट रहा हो तो तुम अगर होते तो जे सब हालत होती ना तुम बचाए लेते। इसी के कारण सब कुछ हुआ है तुम्हारे चक्कर में भाई। अच्छा ठीक है बाबा, वैसे तो हमारी गलती नहीं है बहनी, लेकिन फिर भी दोस्ती के नाते हम माफी मांग रहे। आज के बाद ड्यूटी बाद में, घर परिवार बाद में, अपने दोस्त को ख्याल रखेंगे। बाकी तू भैया अपनो ध्यान रख, ढंग से सेको। तुम चलो घर जाओ। तुम ऐसे ऐसे क्या कर रही? तेरी सोच में खोट है गो। जे ना सोच रहा है कि हमारी बहू विदेश में जाके कला का प्रदर्शन करेगी, जाके कला दूर दूर तक फैलेगी है? नाम होगा परिवार का, हमारा भी होगा कि कटोरी देवी की बहू। देखो भाई हमें तो बड़ी खुशी है। थैंक यू, लव यू बोल रहे हैं। हम भी लव यू टू बोल रहे हैं। फालतू लोगों के संगे बात ना करो, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तुम्हें अम्मा बिल्कुल बुरू ना लगे हो? ना, हमें तो बड़ी खुशी आ रही है। उल्टा हम जो सोच रहे कि बहू के संगे हम भी विदेश घूमाए। बहू, हम सोच रहे हैं हम तो पारिस जरूर जाएंगे। हाँ अम्मा, पता है उते पारिस में ना अच्छे वालों मिलते हैं। बाको अम्मा सूंघते ही ना ना बहू, सूंघन से काम ना चलेगा, हम तो टिकाएंगे अच्छे से।
सारे अब की बार अगर तूने रज्जू को हाथ लगाओ ना, तेरे जी हाथ तोड़ के धर देंगे। अरे हमें की हाथ मतलब चूड़ी बांधनी चाहिए है? तुमको क्या लगता है अगर इतना ही हिम्मत है ना तो आ जाओ, आसो तुम्हें मैदान आसो, एक एक हो जाए हाथ है। बनर्जी बाबू एक मिनट, जानी बाबू तुम्हें कई मिर्चें लग रही हैं? हाँ तुम्हें शर्म ना आ रही? तुम घर की इज्जत तो छाल रही हो और तुम्हें शर्म ना आता है? तुम का इते परिक्रमा लगाना तो हाँ? लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, ये मुन्नी का कोठा है, यहाँ तो सिर्फ प्यार की हवा ही बहेगी। अच्छा अगर हमारी बीवी हमारे साथ ना गई तो प्यार की हवा नहीं है तो खून खराब हो जाएगा और खून की नदियां बहेंगी। समझ में आ रही है? नहीं एक मिनट, नहीं तुम्हें कौन बात को दुख है? इतने हम रोज आए रहे हैं 250। हाँ हम तो आई हैं और बार बार आई हैं। क्या कर लियो तुम कहीं थे आतो इतने प्रसाद बट रहा है का? बोलो टाइम आने पे बताएंगे। अरे तुम्हें क्या बताएगा, सुनो इसकी तो शक्ल ही ऊद बिलाव जैसी है। की बोलबे की बोल। रहने दो बनर्जी बाबू, हमें तुम्हारा ऑफर मंजूर है। ऑफर कैसे ऑफर? हम बल टूर पे जा रहे हैं बनर्जी बाबू के संगे। अरे तुम उते जाइए और मुजरा करिए विदेशियन के बीच में। मैं जो बल गला रहा हूँ, जो सारू फुसला रहा हूँ, तुम जाके चक्कर में पड़ रही। तुम्हें क्या करना? तुम और जोरा का इतने पंजीरी भूंज रही थी तुम्हारे संगे। हाँ वो तुम्हें नहीं छीन रही हमसे? बोलो ऐसो कछू नहीं है। अच्छा जब कछू नहीं है तो इतने तुम कहीं आते मजीरा बजाना तो रोज। बोलो हो गई बोलती बंद। उते का देख रहे हो? हमें सब कुछ पता है, इतने से निकल लो, रास्ता नापो अपनो। हम इतने रही हैं बस अपने। सर वैसे तो हप्पू सर को मुसीबत में देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है सर, लेकिन इस सिचुएशन में उनका घर टूटने की कगार पर है सर। प्लीज कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए सर। Cat, Malaika. Actually, one talk coming in my mind from the long time. Me telling the truth, आप floor removing under your foot. एक तो ढंग से बोलना कर तू पहले तो। मैं ये कह रहा हूँ अगर सच्चाई बताऊंगा ना पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा तो ऐसे आज पैरों तले से ना जमीन तो खिसका ही दम हमारे, बता के बात से। Actually, your mummy papa going kote pe every night and your mummy doing dancing like that in different uncle and your papa watching and your papa sometimes also doing कोटे वाली आंटी के साथ। मी तो जस्ट लाइक शॉक्ड ना, मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हुआ था। अबे बावली पूछ, ये बात ना मैंने पता नहीं कौन से साल की पता, कुछ नया हो तो बता। Me also knowings. Actually, our father mother thinking no, we don't knowing anything. But जो भी घर में हो रहा है ना, we knowing everything, सब कुछ। कर कुछ तो नहीं। जैसे मेरे दिमाग में है ना एक आइडिया आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि इस बार है ना तेरा बर्थडे गोवा प्लान करें। गोवा? हाँ हमारा बर्थडे। हाँ तुम्हारे जीजा एक नंबर के मक्खी चूस कंजूस दरोगा हप्पू सिंह है। मैं हमें घर से बाहर मार्केट तक तो लेके जाते नहीं, गोवा तक खाक लेके जाइए गोवा। अभी तुम मनाना जीजू को, मुझे पता है तू अच्छे से मना पाएगी जीजू को। और जीजू को बोलना इस बार है ना मैं अपना बर्थडे ना एकदम अलग तरीके से बनाना चाहती हूँ। सच में बिन्नो, मतलब हमाओ भी मन करते कि हम समुंदर किनारे पानी के बीच में ऐसे गुलाब की पंखुड़ियां ऐसे बिखेर के बा में आई लव यू रज्जो बा लिखो हुए। अब कपड़ा नहीं पहनाते हैं वैसे, वो पहन के पानी में बैठे हुए। तुम्हारे जीजा को पानी से परहेज है, पानी को नाम सुनते ही 20 कदम पीछे चल जाएंगे बे। पानी में तो गुइयां आई हैं, गोवा तो गोवा कैंसिल। गोवा ही जान। ये हुई ना बात। रज्जो तू और जीजू जाएंगे ना तो मैं और बेनी भी साथ चलेंगे। ये ऐसा आदमी मिला है ना कहीं ले जाता भी नहीं, इतना कंजूस है। हमें बेनी को हम मनाए लिए, तुम बस तैयारी करो अपनी। अब तो गोवा में मनिए रज्जो सिंह को बर्थडे। देखा तूने रील्स देखने का नतीजा क्या होता है। तेरा बर्थडे का प्लान हो गया, हम गोवा जा रहे हैं। इसे कहते हैं होशियार। तेरी बहन होशियार है। चंट है। लव यू बोल। तुम यार अपनी तपनी ना ये फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दियो। बेनी इनको जान दियो। हमें काहे हवाई जहाज से घबराहट होती है यार, कैंसिल करो।
अब जो पैसा लग गए ना फ्लाइट वाले में, बेल नहीं मिली है, लॉस हुई है, कहे? हाँ, आदमी की जान को लॉस ना हो जाए, पैसा को लॉस तो ठीक है यार। तुम बस की टिकट बुक करो। तुम वो सब छोड़ो, ये सोचो। अच्छा एक चीज बताएं, मतलब भाई मुबारक हो, जीवन में पहली बार जो है इस हवेली को छोड़ के तुम बाहर घूमने की बात कर रहे हो, जा रहे हो, मुबारक हो। मुबारक नहीं है जा, बीवी को बर्थडे भूल गए, बाकी सजा मिल रही। ची मतलब सगी इकलौती अपनी बीवी का बर्थडे भूलना ये गुनाह नहीं, गुनाह है अजीब में चोंगलाल। एक बात बताएं, मतलब तुम ना काजू बादाम पिस्ता खाओ, दिमाग तेज करो अपना, तेज याद रखने के लिए याददाश्त। और सुनो, हम जो है ना अपनी बीवी बग्गू का बर्थडे क्या रोल नंबर तक नहीं बोले, आज तक भूला नहीं सकते। सुनो, बताना तो मेरा जन्मदिन कब आता है? अप्रैल? नहीं पता है ना, तो अब सुन लो मेरी सजा। जब हम गोवा ट्रिप पे जाएंगे ना, सारे बैग तुम उठाओगे, और जब हम गोवा में शॉपिंग करके रिसोर्ट जाएंगे ना, तो भी सारे शॉपिंग बैग तुम उठाओगे। बेनी, तुम तो पूरे एकदम कुली को काम मिल गए, कुली बन गए क्या? हाँ, तो अभी कौन सी राजा भोज जैसी है, कुली हैं तो हम। हेलो, तो मेरा गुड वाली मॉर्निंग। नाइट है, नाइट। हाँ, गुड वाली नाइट हैगी। अब तो जो उम्र में आके एहसास ही ना रहेगा वो कि दिन है कि रात है। पीना तो बिल्कुल हमने छोड़ सही दो है, अब बढ़ती उम्र में क्या करे, लिमिट में रह के पीते, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन बस। अरे क्या करे, आत्मीरा जो चीज ऐसी है छोड़ी ना जाती है ना। अब तुम्हारे जीजा तो छोड़ के चले गए, अजय चिपक गई जय। एक मिनट अतबीरा, तुम्हारे जीजा जी थे, अरे उन्होंने शरीर छोड़ो है, आत्मा इते उते हमारे आसपास मंडर आती है, कचू कह रहे हैं। अच्छा शून मिलते हैं, बाय बाय। अब बताओ कि किस बात पे ये दांत फाड़ रहे हो तुम? अरे मैं इसलिए दांत फाड़ रहा हूँ कि नशे में ही सही तुमने अदमीर को सही तो बता दिया कि हफ्ते में 7 दिन पीती हो। को बुला लेगी और वो खुदाई करने में मदद करेगा। कमलेश भैया, हाँ, लेकिन अगर उन्होंने भी अपनो हिस्सा मांग लो तो? हाँ? तो क्या करेंगे? सुनो, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कमलेश भैया को खजाने के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले, मतलब उनके सामने खजाने के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना। हमें शुरू से पसंद है। हाँ, इनको दिमाग, चमची को दिमाग बिल्कुल हम पे का हुआ। अब वो कहाँ है वो लौंडा? ओए मैं ये तू गेट पे खड़ा रहे, चौकीदारी कर, कऊ को पता ना चलना चाहिए आने जाने वाले को कि अंदर का चल रहा है। अरे दादी आप टेंशन मत लो, मैं किसी को सूंघने तक नहीं दूंगा कि अंदर क्या चल रहा है। सब बात हमारे लाल हीरा। अम्मा, हाँ, हम अपने बर्थडे को प्रोग्राम कैंसिल कर रही हैं। अब इतने सिर्फ खुदाई हुई है, तो फिर आज से अपनू खानू अपनू खोजानू शुरू। चलो लियो पे लियो। यस कमलेश, टेलिंग्स नो, 1 2 3 बॉट फिंगर्स। अरे बाबा, नो सी कैट नथिंग सी, हाउ फिंगरिंग एंड कितनी फिंगर्स, टाइट, टू टाइट, आईज क्लोज, tightly close. Me not waiting, telling me what me digging. You promising no? You digging what? क्या खोदना है? Not asking. नहीं तो promise breakings no? Oh yes, me तो forgetting बाबा. Okay, me not asking 1 time, 2 time, 3 time, any time. Me not asking. Thank you cat. बहुत बेटा हम बाप है बाकी। हाँ। बेटा कमलेश, मतलब हमारा पूरा परिवार ना तुम्हारा आभारी है, दिल से थैंक यू बोल रहे हैं तुम्हें, ठीक है? दीदी, थैंक यू दीदी, गुडनेस गॉड, everything your goodness दीदी, thank you दीदी, and even it's all about you. You are helping, my helping, cat helping, just like my पापा की helping, my पापा की family की helping. अच्छा, अब हम क्या कह रहे? अम्मा
नारियल जहाँ फोड़े कि नहीं, जहाँ से शुरू करना पड़ा। नारियल फोड़ दे। तुम दोनों में से कोई भी नारियल नहीं फोड़ेगा। नारियल फोड़ेंगी तो दादी फोड़ेंगी, क्योंकि वो इस घर की सबसे बड़ी मेंबर है ना दादी? जे हमारी चमची, तुम तो बहुत अकलमंद हो। जाओ अम्मा फोड़ो। हाँ हाँ, एक मिनट आ रहे हम। उठा भाई, कोई ना से भाई, जरा नारियल पकड़ा भाई जल्दी। एक बार में फोड़ दो। हाँ, जय माता दी। चलो चलो, अब जल्दी से खुदाई करो और खजाना निकालो। खजाना है? ओ खजाना। अरे खजाना ना, व्हाट खजाना? Who tellings? नो खजाना। कोई खजाना वजाना नहीं है। वो तो अम्मा ये बोल रही थी कि एक खुजाना खुजाना ऐसा है ना अम्मा? हाँ खुजाना ना। ना सफीटा, तेरे कान खराब हैंगे, पट्टी कानों पे बंदी। सही सुना इनने? विमलेश कहा कह रही है, हम तो कह रहे थे खुजाना। ने कहा है ना कि जमीन के अंदर ना हपुआ के दादा की बहुत पुरानी तलवार गड़ी है। हाँ, अब वहां से ना बाकी दादा ना खुजलाते थे। और वो जो है ना वो बहुत खानदानी है ना रज्जू? हाँ, मतलब पता है अम्मा को सपना आओ। जब से अम्मा सपना देखो अम्मा ने ना, तब से अम्मा पगलाई सी गई है। कह रही भाई तलवार चाहिए, भाई से पीठ खुजाने का है अम्मा। हाँ, हमारे तो पीठ में खुजली हो रही है, जल्दी से निकाल ले। बेटा शुरू कर। फावड़ा पकड़ा। एक सेकंड आराम ले, हाथ लगना से भी। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ तो बैठ जाओ। बेटा बहुत बढ़िया, अब शुरू कर दे। आ जाओ ऐसे आ जाओ, अब खुदाई चालू होगी। हट जाओ। अरे मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया सा घी भर के दे देते, मैं तो उसी में खुश हो जाता। बेटा जा में घी लगवा दे का। छोटी भाई सुनो, हम बता रहे हैं, तुम्हारी दीदी जो वही ला रही थी, हम ही ने मना किया है। क्या मना कर दो तुमने? अरे यार चोमू लाल, तुम एकदम मतलब वही से रहोगे बुद्धि के। सुनो ऐसा है, मजदूर लोग ना ऐसे ही सादी चीजें खाते हैं, घी और ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीज जो ना उनको पच नहीं सकते होता। अगर पचा भी लिए ना तो आलस से आ जाएगा, नींद के मारे काम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छे से खोदो, है ना चाची? सही है। अजय का है भाई, इतना सही खोदो। हमें तो लग गया वो कि तलवार मिल गई है कि जल्दी जल्दी खोदो, खाना बाद में खाइयो। एक सेकंड, जा इतनी सी देख रही सारो लौंडा पूरा घुस गया हुआ है कुआं में। ओ जल्दी जल्दी खोदो, बाकी बाद हम तो करोड़पति हो जाइए। हैं? क्या कह रही? एक मिनट, ये पेट में बात ना पचती है। भैया ये करोड़ों से क्या मतलब है आपके घर में? करोड़न लोगन ने खुदाई करी, तेरे जैसी खुदाई कोई ने न करी, ऐसो कह रही बा। तेरू नाम गिनीज बुक में जाएगू। क्या कह रही तुम? अरे बेटा, वो जो तलवार है पुरखन की हमारे, जब वो तलवार मिली है फिर को हम होते मंदिर में दान कर दिए। ऐसो बोलो ना लौंडा, तो कंफ्यूज हो रहा हुए। बात से हमारी अम्मा की उम्र लंबी हो जाए। अम्मा मतलब, और अम्मा तो अम्मा ही करोड़ों की हैं। हाँ, अम्मा और जी हैं, बाकी बाद अगर अम्मा जी हैं, अम्मा करोड़ों की हैं, तो हम करोड़पति हो गई बात। कहे अम्मा लव यू। हाँ खोद तू। हप्पू सर घर में है क्या? हप्पू सर। ये क्या बोल दिया है? मतलब हम अप्पू सिंह की औलाद है तो क्या हम मतलब ऐसे पैसे मांगते फिरेंगे? हमें पैसे वैसे ना चाहिए, जाके नई वाली शटल कॉक लेके आओ हमारे लिए अभी। और क्या पैक करके ले आऊं? अच्छा ओके। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारे पापा बीमार है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उनके साथ क्यों नहीं? हाँ, बात यो है कि देखो हमारा बापू से बीमार, ठीक है, अब बापू ने डिमांड करा रेस्ट। तो एक बात बताओ, जब हमारे बापू ने रेस्ट डिमांड करा तो हम उनके सर पे खड़े होकर टांग दर्द थोड़ी करेंगे? हाँ। कैसी बात कर रहे? जाओ ना, जाके नई शटल कॉक लेके आओ हमारे लिए। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। ये बात भी सही है। ओके, एक्सक्यूज मी।
घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद क्यों है? अगर आदमी बीमार है तो उसे तो खुली हवा मिलनी चाहिए, है ना? Am I right? No. बम फट रहे हैं। हैं? पापा को पेट खराब है, अंदर बम पटाखे फट रहे हैं। अगर कि खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो पड़ोसी परेशान ना होंगे। हाँ। अच्छा, आप लेने जा रहे हो या फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ? इन बच्चों की शैतानी से मैं भली भांति परिचित हूँ। शैतान बाप के शैतान बच्चे। बेटा मनोहर, दाल में जरूर कुछ काला है। अंदर घुसने नहीं दिया। जी सर, नहीं घुसने दिया। तुमने कोशिश भी नहीं की होगी। की थी सर, लेकिन सब फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर आज बच्चों से हार के वापस आ गया। मनोहर, मैंने तुमसे जवाब मांगा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। देखो मनोहर, मुझे तुम पे कभी गर्व तो महसूस हुआ नहीं है, लेकिन आज उल्टा मुझे तुम पे शर्म आ रही है कि तुम बच्चों से हार कर आ गए। सर, मैंने हप्पू सर से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन बच्चों ने मेरा रास्ता रोका हुआ था सर। तो तुम चॉकलेट लेकर जाते, उन्हें बहला फुसलाकर तुम अंदर जा सकते थे। ओह नो सर, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया सर। मनोहर, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल एक हवलदार का ही है। और तुम मुझसे इम्पोर्टेंट केस की डिटेल्स मांग रहे थे। सर प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए सर। मैं उन बच्चों के लिए ढेर सारी गिफ्ट्स लेकर जाऊंगा सर, प्लीज। मैं हमेशा एक ही मौका देता हूँ सर, प्लीज। और वो मौका तुम गवा चुके हो। अब मैं जाऊंगा हप्पू के घर। अच्छा। और सर, अगर उन बच्चों ने आपको भी ऐसे ही भगा दिया तो? शट अप मनोहर, मैं तुम्हारी तरह कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे बहला फुसला कर वापस भेज देंगे। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ न कुछ लेकर जाऊंगा, क्योंकि एक बीमार आदमी को जब आप मिलने जाते हो तो कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। और मैं इस बार ले जाऊंगा अरे सुनो, छोले पूरी बनवाओ, मसालेदार लोंडा को मनू रहो, हमाओ भी तो मनू रहो। हाँ ठीक है, बनाए दिए, लाए रहे। सुन रही है अम्मा? पूरी और छोले बना के दे दे उनके। अब बन रही छोले। टीवी के बिना ना बड़ा लानली लानली सा फील कर रहे हैं। सच्ची टीवी हो तो कितना मनोरंजन होता। हाँ वे रेडियो की तो धर दिया नाज बेटी ने। ए बहू, काय? अरे रेडियो की तो धर दिया तूने, लेके आ जल्दी। तुम्हारी अम्मा जई दिक्कत है, एक ही सहारा तो बहुत तुमने छीन लो। और कुछ चाहिए? ना कछु ना चाहिए, जल्दी से बना ले, फटाफट खाना। अभी एक ताजी भगवान को लाख लाख शुक्र है तुम लोग गोवा नहीं गए, वरना तो। चलो सुन बोलो। सुन रहे? हबुआ, तेरे लाने खबर आएगी।
जी तो अच्छा मौका है। देखो हम और तुम दुनिया के लाने है ही नहीं यहाँ, मतलब निकल गए हैं, तो बस तुम अच्छे से मन लगाए के ध्यान लगाए खुदाई करो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरीके से जो बहुत अच्छो बहू जिसारो रेशम पला और मनोहर ये अब तफ्तीश न करेंगे, हमें तनक चैन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी। आई एम सॉरी, वो मैं जज्बातों में थोड़ा बह गया। दरअसल हप्पू सर ने मेरे बीवी के साथ के सारे मसले बड़ी बारीकी से, कड़ी मेहनत से सुलझाए थे। अब मैं इस बात से चिंतित हूं कि अब मैं और मेरी बीवी के बीच जब झगड़ा होगा तो वो कौन सुलझाएगा? जी बिलैया भी अभी मरना आई थी। क्या कहूँ मैं हप्पू सिंह के बारे में, एक नंबर का न्योछावर खौर, निकम्मा, बहानेबाज था। इतने साल इनने नौकरी करवाई और इतने इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, बताओ। और अंजाम क्या हुआ? चला गया ना 12 के भाव में, और पीछे छोड़ गया इन मासूम बच्चों को और एक बुजुर्ग लाचार महिला को। ना से बेटे, बुजुर्ग लाचार होगी तेरी अम्मा। भुइयां के लाचार हैं जी। अब कौन सहारा देगा उन मासूम बच्चों को? आप ही बनिए सर, आप ही बनिए। ये पूछ रहा था मैं अंकल जी का बहुत टेस्टी खाना बनाया राजेश दीदी ने। देखो कुछ बचा हो तो दे दो, खाने के लिए दो ना, कुछ बचाओ, दे दो यार, एक पूड़ी दे दो। चटूरा है यार। सब्जी यार क्या समझे? हाँ क्या सब्जी? ऐसी जगह डिमांड ने पील रहा हूँ जैसे पिकनिक पे आओ। ले रोल बनाओ है, रोल हमने। हाँ दो। लिखा मैं तो खा लिए, छोले नहीं बचे क्या? अरे तू यार बहुत डिमांड ने पील रहा हूँ, रुक जा। मुंह खोल। हाँ आ खा। मनोहर जानता है कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी इस आदमी ने मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित किया। उसके लिए मैं मनोहर को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू मनोहर। मैं इस बारे में सोचूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हप्पू और राजेश हमारे अभिन्न मित्र और एक हिसाब से रिश्तेदार भी थे, और हप्पू तो मेरा बचपन का दोस्त, एकदम लंगोटिया यार। साथ में हम लोग नदी में नंगे नहाया करते थे। बताने की जरूरत ना थी। आइए 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 कमिश्नर साहब। अम्मा जी, पायला नमस्ते। बेनी नमस्ते। बच्चों नमस्ते। नमस्ते अंकल। अम्मा जी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हमसे क्या मांगने आओ है बेटा? हम न दे पाएंगे, हमारे हप्पू रज्जो आएंगे। क्या मांगने आए हैं सर आप? मैं हप्पू के बच्चों को मांगने आया हूँ। क्या मांगने आए? मेरा मतलब है हप्पू के बड़े बच्चों को मैं गोद लेना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन मतलब छोटे छोटे बच्चों को काहे गोद नहीं ले रहा? वो उसे अम्मा पाल देंगे। हम कहाँ पालेंगे उन्हें? तो हप्पू रज्जो आएंगे तब पालेंगे। हप्पू रज्जो आएंगे। लेकिन आप हप्पू के ही बच्चों को काहे गोद लेना चाहते हैं? क्योंकि हप्पू मेरे कलीग के साथ साथ मेरे छोटे भाई जैसा था, तो मैं उनके बच्चों को पालना चाहता हूँ, गोद लेना चाहता हूँ, उन्हें एक नया मुस्तकबिल देना चाहता हूँ। कौन सा बिल?
मुस्तकबिल। सर कोई बिल में घुसने की जरूरत नहीं है, बच्चों को हमारे बहुत सही हैं, क्योंकि अभी उनके मतलब चाचा जो है बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिंदा है, ध्यान रखेंगे। और ये है हमारी धर्मपत्नी बिमलेश बग्गू, ये परवरिश करेगी, चिंता मत करिए। क्या 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 परवरिश करोगे तुम? क्या हैसियत है तुम्हारे मिस्टर बेनी प्रसाद BALLB फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, नौकर है, चाकर है, क्या है तुम्हारे पास? उनके पास मासी है। मासी? जी हाँ, मैं उनकी मासी हूँ और मासी माँ समान होती है, और माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों की परवरिश करूंगी। देखो बिमले, जज्बात से काम मत लो, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आई एम सॉरी, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आई एम सॉरी, अपू रज्जो आएंगे। वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कोई हमसे भी तो पूछ लो कि हम कितने रंगे कितने जाएंगे, एक दूसरे में ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैंगे। ठीक है बच्चों, तुम ही बताओ तुम किसके साथ जाओगे? कमिश्नर अंकल। बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कमिश्नर अंकल। हाँ बच्चा। हम तीनों आपके साथ नहीं जाएंगे। अपू रज्जो आएंगे। अपू सिंह, हाँ वो तो मर गया। कि बच्चों सर। हाँ बिमलेश, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपके वो संस्कारी बच्चे कहाँ हैं? अभी बुलाती हूँ मैं। संस्कारी बच्चों, कमिश्नर अंकल आए हैं, जल्दी आओ। क्या बच्ची, क्या सीन, क्या चालू है? काय को इतना चिंगाड़ रही आज तू? बोलना फटफट बोल। हाँ, वो कमिश्नर अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कौन है रे? कौन है? मिलने का है? अरे भाई टाइम खोटी मत कर, इधर हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है, बिजी इंसान है हम। अच्छा तूने अपॉइंटमेंट ले ले क्या? अपॉइंटमेंट? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं बच्चे? इंग्लिश भाषा है यार। वो खजूर, तू अपन लोगों का बच्चा बोल रहा है ये इसकी। खजूर? खजूर? अब देखो बच्चों, मैं खजूर नहीं हूँ, मैं हजूर हूँ। मेरा मतलब मैं कमिश्नर हूँ। अबे ओ, कमिश्नर होएगा तो अपनी कॉलेज में, समझा क्या? यहाँ आप उनके राज में तो हजूर नहीं खजूर है। तेरी शक्ल ही कैसी है बोले तो खजूर। बिमलेश, अरे काय को इतना मुंडी मुंडी झिकाने का किसी के सामने? अरे अपन माफिया है, माफिया तो क्या ऐसा रुबाब में रहने का, समझी? ओ दादा, मिल गई अम्मा, रज्जो मिल गओ। कमलेश भैया जल्दी बोलो। ए हपुआ, तलवार मिल गई? अरे मिल गई अम्मा, मिल गई। अरे बताओ तो सही, कैसी है दिखन में? अगर देखे तो कंट्रोल ना हो रहा है। अम्मा, जो तो संदूक लग रहा हो। खोलो खोलो खोलो। बार 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 खींचो 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 खींचो। लगा दम लग। अरे दादा, अरे दादा। अरे पापा जल्दी खोलो, खोलो खोलो। अरे दादा। अरे कैसी तलवार है, जल्दी से खोलो। हीरे जड़े हुए, मोती जड़े हुए, तलवार के। ये तो छुरा है। छुरा? ओह माय मम्मी। अरे तलवार कितने हैगी?
पहले तुम जो बताओ डोकर कहाँ आएंगे? ना स्पीटे उते से सवाल कर रहा है, उते आके हम धर देंगे तेरे गाल पे। हमारी कपड़ियाँ खराब हो गई अम्मा, जो कत्थन जैसे खोद रहे हुए हम सारे पगला गए हैं। तुम दिमाग खराब कर रही है ते आओ। अंकल जी क्या है? अरे जीती रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो। अरे तुम्हारे डोकर भी ते खड़े हैं। पिताजी पैर छुई रहे। सतायु भवा बेटा, अब मुझे माफ कर देना। मेरी झूठ की वजह से तुम्हें और अप्पू को दुनिया के सामने मरना पड़ा। आई लव यू सो मच, इसलिए झूठ बोला। हैप्पी बर्थडे। क्या कह रहे हैं पिताजी? पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि खूब खुश रहो, और ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने खजाने के बारे में झूठ बोलो ना, बा के बारे में रत्ती भर भी अफसोस ना है। बड़े बेशरम आदमी हैंगे। अरे आज के दिन तो सच बोलो। कोई बात नहीं अम्मा, हमें जब बात की खुशी है कि ये बर्थडे हम पूरे परिवार के संगे मनाए रहे हैं। अरे यार ऐसा सुनो सुनो लग रहा हो, लौंडा पार्टी का जो धमाल हुआ, म्यूजिक बजा देना। ऐ कुर्सी, तुझे मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो तू मुझे स्वीकार नहीं कर रही? कैसे तू बहुत बड़ो काइया है और जब कुर्सी के लायक नहीं है। कुर्सी कुर्सी बोली, कुर्सी बोली, कुर्सी बोली। बेटा अबे तो कुर्सी बोल रही, ज्यादा मुंह चलाएगा कुर्सी तेरी खोपड़ी पे चढ़ा देंगे। Oh my God! कांप क्यों रहे हो मनोहर, क्या हुआ? सर कुर्सी में हप्पू सर का भूत घुस गया है सर। What nonsense! देखो हप्पू मर चुका है तो वापस कैसे आ सकता है? आ गओ तो मानोगे का? जब कुर्सी हम ही आएंगे सर, हम वापस आ गए।